हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए प्रज्ञा जायसवाल एंड नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर एक तेलुगु मूवी अखंडा का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस मूवी को 2 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का जो बजट था वह था अबाउट 60 to 70 करोड़, लेकिन इसकी जो कमाई हुई थी वो हुई थी अबाउट 150 करोड़ की। और NBK यानी नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर इस मूवी का डायरेक्शन किया है बोयपत श्रीनु जी ने। थैंक्स टू द्वारका क्रिएशंस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP मैं यह BTS आपके साथ हिंदी में शेयर कर पा रहा हूँ। जब NBK की पहली एंट्री होती है और वह एक गरीब परिवार को बचाने आते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों को मारते हैं, तो यह वहीं का सीन है जहाँ पर ये मारते हुए दिखाया गया है। और यहीं पर आपको 2 बैल भी दिखाई पड़ते हैं और ये जो बुल हैं ये बिल्कुल रियल बुल हैं। इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका एक सीन रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि इनकी शूटिंग के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग भी दी गई थी इनको। और यहाँ पर आप देखिए यह सीन उस समय का है जब मुरली कृष्णा लोगों से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर साहब बता रहे हैं किस तरह से सारे ही लोगों को रिएक्ट करना है। और यहीं पर IAS शरण्या जी पहली बार मुरली कृष्णा से मिलती हैं। यह BTS उस समय का है जब वरदराजू को पता चलता है कि उनकी माइंस में से बेस्ट क्वालिटी यूरेनियम निकाला जा सकता है। एंड यहाँ पर डायरेक्टर श्रीनु सर वही फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस मूवी में वरदराजू का किरदार किया है श्रीकांत जी ने। यह BTS उस समय का है जब सभी लोग एक ढोंगी बाबा के पैर पड़ते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर साहब बता रहे हैं किस तरह से उनको पैर पड़ना है। फिल्म में ये सीन आपको कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। जब यूरेनियम के एक खरीदार को वरदराजू मना कर देते हैं अपनी माइंस बेचने से, तब वह बाबा जी के पास में आता है और वहाँ पर जो बाबा जी का क्लोजअप है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था मूवी में। इसके बाद ही मुरली कृष्णा एंड शरण्या के बीच में एक सॉन्ग होता है अड़िगा करके। ये गाना वाकई बहुत ही खूबसूरत है और म्यूजिक भी बहुत ही जबरदस्त है। और इस समय जो BTS आप देख रहे हैं ये इसी अड़िगा सॉन्ग का है। इस गाने में ही मुरली कृष्णा यानी कि NBK और शरण्या यानी कि प्रज्ञा जायसवाल दोनों की शादी हो जाती है और गाने की लास्ट तक पहुंचते पहुंचते दोनों के एक बच्चा भी हो जाता है। इस मूवी में मुरली कृष्णा और शरण्या की बेटी का किरदार किया है एक क्यूट सी लड़की देशना जावजी ने। इस 4 मिनट 42 सेकंड लंबे और बहुत ही प्यारे से अड़िगा सॉन्ग को गाया है SP चरण एंड ML श्रुति जी ने। यह BTS उस एक्शन सीक्वेंस का है जब मुरली कृष्णा वरदराजू की माइंस पर जाकर वरदराजू के लोगों को मारता है, क्योंकि वरदराजू ये सारी ही माइनिंग इलीगल तरीके से कर रहा होता है और वहां पर एक रिवर्स बोर सिस्टम के द्वारा जितना भी वेस्ट पानी होता है उसे वापस धरती में डाल देता है, जिसकी वजह से काफी लोग बीमार पड़ जाते हैं। और यहीं पर NBK उस माइनिंग को ताला लगा देते हैं। जब मुरली कृष्णा को NIA पकड़ लेती है तब हम NBK का दूसरा रूप यानी कि अखंडा को देखते हैं। यह इसी सेट की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर अखंडा को पूजन करते हुए दिखाया गया है। यह BTS उस समय का है जब एक व्यक्ति शिवभक्त अखंडा के ऊपर आकर के हमला करता है। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से NBK को एक्टिंग करनी है लोगों के त्रिशूल मारने की। इस फिल्म में अखंडा के हाथ में आपको जो त्रिशूल देखने को मिलेगा उसे 2 भागों में अलग अलग किया जा सकता है। अगर ऊपर का त्रिशूल हटा दे तो एक नॉर्मल डंडा बन जाता है, वरना तो ये त्रिशूल है ही। यह BTS सीन उस समय का है जब अखंडा वरदराजू के भाई के लात मारता है और वह जा करके दीवार से टकराता है। और इस समय बालाकृष्णा जी अपने द्वारा दिए गए टेक को देख रहे हैं। जहाँ पर इस एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट तैयार किया गया था वहीं पर एक छोटा सा कुंड भी बनाया गया था। जब वरदराजू के लोगों और अखंडा के बीच में लड़ाई होती है तब वहाँ पर काफी सारी लाशें भी इसमें गिरी हुई दिखाई गई हैं। इस कुंड में अभी आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो लाश बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर डायरेक्टर श्रीनु सर NBK जी को बता रहे हैं कि किस तरह से उनको अहम शिवम अर्थात मैं ही शिव हूँ वो बोलते हुए एक्टिंग करनी है। यह सीन उस समय का है जब DSP राजन मुरली कृष्णा की फैमिली को थाने लेकर के आता है और मुरली की लड़की के गले में पले रुद्राक्ष के माले को फेंकता है। तभी वहाँ एक त्रिशूल आता है और उस माले को टांग लेता है और यह त्रिशूल अखंडा का होता है। एक्चुअली अखंडा ने पहले भी उस लड़की की जान बचाई होती है और अखंडा के पुलिस स्टेशन आने का जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। अखंडा सबसे पहले अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से शिवलिंग से एक व्यक्ति को मारता है
और फिर एक नारियल की मदद से उसको पवित्र करता है। तो यहाँ पर श्रीनु सर बता रहे हैं किस तरह से नारियल से उस शिवलिंग को पवित्र करना है। और हर एक टेक से पहले श्रीनु सर एनवीके जी को बताते थे किस तरह से उनको वहाँ पर एक्ट करना है, लाइक जब उनको गन चलानी हो या जब उनको स्टाइल में गन पकड़ के चलना हो। इसके बाद एक और सॉन्ग है अम्मा सॉन्ग करके, तो अभी जो बीटीएस आप देख रहे हैं ये अम्मा सॉन्ग का ही है। और इस सॉन्ग में अखंडा को शिव जी की तपस्या करते हुए दिखाया गया है, जहां पर पहले श्रीनु जी बताते थे कि कैसे करना है और उसके बाद में एनवीके जी करते थे। यह बीटीएस उस समय का है जब अखंडा नदी में खड़े होके पूजन कर रहे होते हैं और नीचे डुबकी लेने के बाद में जब ऊपर आते हैं तो हाथ में एक लाश आ जाती है और जब उसके मस्तक पर हाथ लगाते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि उसके साथ में क्या हुआ है। फिल्म के अंदर वरदराजू के द्वारा जो रेप करते हुए दिखाया गया है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यह सीन जहाँ पर काफी लोग अखंडा को मारने के लिए आते हैं और वाटर वाला सीन, ये दोनों ही एक ही जगह पर शूट किए गए हैं। इसके बाद में अखंडा वरदराजू की माइंस में पहुंचता है और वरदराजू को मार देता है। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से त्रिशूल से खून को छुटाना है, क्योंकि यहाँ पर इस समय एनआईए के ऑफिसर आ चुके होते हैं और अखंडा एनआईए ऑफिसर के सामने ही उस रक्त को साफ करने लगते हैं। यहाँ पर एनआईए ऑफिसर और अखंडा के बीच में जो कन्वर्सेशन होती वो बहुत ही जबरदस्त है और यहीं पर आपको अखंडा का बोथ आर नॉट सेम वाला डायलॉग सुनने को मिलेगा। वरदराजू को मार करके अखंडा यहाँ से चले जाते हैं और अखंडा के जाते समय एक सॉन्ग होता है बम अखंडा करके, और यह बिहाइंड द सीन बम अखंडा सॉन्ग का ही है, जहाँ पर अखंडा को चलते हुए बहुत ही स्टाइल से दिखाया गया है। इस सॉन्ग में ही अखंडा काफी सारे दुष्टों को मारता भी है, यह उसी का सीन है। फिल्म में ये सीन कुछ इस तरह दिखेंगे। इस फिल्म के सॉन्ग एंड फिल्म स्कोर दोनों ही एस थॉमस सर ने कंपोज किए हैं। यहाँ पर क्लाइमैक्स शूट की तैयारी की जा रही, जहाँ पर काफी सारे शिवलिंग स्थापित किए गए थे। एक्चुअली यहीं पर शिव भक्त अखंडा शिव जी की तपस्या करते हैं, तभी यहाँ पर दुष्ट बाबा गजेंद्र साहू आ जाता है जो कि अखंडा को मारना चाहता है। और अभी यहाँ पर डायरेक्टर श्रीनु सर बता रहे हैं कि किस तरह से पूजन समाप्त होते ही अखंडा को उठना है। और यहाँ पर इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर एस्टन शिवा यानी कि शिव कुमार सर बालाकृष्णा जी को बता रहे हैं कि किस तरह से उनको लोगों को मारते हुए आगे बढ़ना है। इस सीन के लिए 2 बड़े शंख यूज किए गए थे। हालांकि यहाँ पर अखंडा के हाथों में शंख नहीं है, बट मूवी में आपको शंख दिखाई देंगे। इस फिल्म के होल क्लाइमैक्स की शूटिंग तमिलनाडु में स्थित एक मंदिर अरुणाचलेश्वर टेम्पल में की गई है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित है और तिरुवन्नामलई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिल्म के अंदर अखंडा को एक रथ का पहिया निकाल कर कुछ लोगों को मारते हुए दिखाया गया है। तो जो रथ का पहिया था ये बिल्कुल भी असली नहीं है, ये फोम से बनाया गया था और अखंडा अपनी शक्तियों की मदद से कुछ लोगों को ऊपर हवा में टांग देते हैं। तो ये है अभी उसी सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिल्म में ये सीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जहाँ पर अखंडा के हाथों में चक्र को दिखाया गया है और साथ ही एक शिव जी का भी रूप दिखाया गया है। और फिर अखंडा उसी रथ के पहिए से काफी सारे लोगों को मारते हैं। तो यहाँ पर एस्टन शिवा यानी कि शिव कुमार जी बता रहे हैं कि किस तरह से उस एक्शन को करना है। इस फिल्म के लिए 2 रियल बुल तो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो रस्सियां बंधी हुई देख रहे हैं ये बस फिल्म की शूटिंग के लिए बांधी गई हैं। इस सीन की लास्ट में अखंडा गजेंद्र साहू को बैलों के सींगों के ऊपर डाल देते हैं और इस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, बट इस तरह के सीन वीएफएक्स से बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।